के बिहार दौरे पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने निशाना साधा है। बीते दिनों इंडिया अलायंस को लेकर दिए गए तेजस्वी यादव के बयान पर भी उन्होंने चुटकी ली है। अशोक चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी आरजेडी के भरोसे बिहार में राजनीति करते हैं, कांग्रेस के पास अपना बिहार में कुछ भी नहीं है। कांग्रेस को अभी दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारा अलायंस था, तो अपने लोगों का बिहार में मनोबल ना गिरे, इसलिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं। इनफैक्ट राहुल जी पहले भी आ चुके हैं, लेकिन पिछले लगभग 3 दशक से आरजेडी के सहारे ही बिहार की राजनीति कर रहे हैं। लोगों को बहुत उम्मीद था कि जब राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए थे कि कांग्रेस अपने पैरों पर बिहार में खड़ी हो पाएगी उनके नेतृत्व में, क्योंकि बिहार में कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं है। जीतन राम मांझी के 20 सीट पर दावे वाले बयान के बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने सफाई दी है। संतोष सुमन ने साफ कहा कि मांझी की बात का अलग मतलब निकाला गया है। जीतन राम मांझी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। उनकी बातों को आप लोग गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। उन्होंने उस मंच पर कहा था, जिस मंच पर हम भी थे संयोग से, वो कार्यकर्ताओं को बूस्टअप कर रहे थे और वो बोले कि आप अगर मेहनत करोगे, आप अगर सब मिल करके मेहनत करोगे तो हम लोग जिस तरह से शुरुआत हमने की और हम 1 सीट से 4 सीट पर आए हैं और हमारे कार्यकर्ता इतने सक्षम हैं, इतने सबल हैं और इच्छुक सब हैं, सबको राजनीतिक पार्टी में आते हैं तो सबकी महत्वाकांक्षा होती है कि जनता की सेवा करें और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो बोले कि आप अगर मेहनत करेंगे तो हम 40 सीट पर भी दावा कर सकते हैं, हम 20 सीट पर भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हम चाहते हैं कि 20 सीट ऐसा होना चाहिए कि हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकें। एक कार्यकर्ताओं का डिमांड था, उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा था। और देखिए, सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने आज बहुत दिनों के बाद मीडिया से बातचीत की। पिता सीएम नीतीश कुमार के साथ बख्तियारपुर में हुए राजकीय सम्मान समारोह में शामिल होने गए निशांत ने कहा कि उनके पिता ने बिहार के लिए बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने जनता से सीएम नीतीश कुमार को फिर से जिताने की अपील की। अच्छा, देखिए, पहली बार साल में मीडिया से रूबरू हुआ हूँ, तो बिहार वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, जेल भी गए आज़ादी के लिए, तो उसी के उपलक्ष्य में पिताजी ने यहाँ पे राजकीय सम्मान का दर्जा दिया। ये दादाजी की मूर्ति है और 4 और भी हमारे दादाजी हैं, वो भी उनके लिए मूर्ति पे माल्यार्पण करने के पिताजी, और यहाँ पे दादाजी की मूर्ति पे माल्यार्पण करने मैं आया हूँ। सर, चुनावी दिन भी आ गए, लेकिन कई सवाल है सर चुनाव नए साल को में लेके। चुनाव है तो बिहारवासी देशवासियों को शुभकामना दी है मैंने। नए वर्ष में इसमें चुनाव भी हो सकेगा, तो पिताजी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, अच्छा काम करें। क्या निशांत भी आएंगे पॉलिटिक्स में? चुनाव भी हो सकेगा, तो पिताजी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, अच्छा काम करें। क्या निशांत भी आएंगे पॉलिटिक्स में? चुनाव भी हो सकेगा, तो पिताजी को। वहीं निशांत कुमार के बयान का एनडीए ने समर्थन किया है। एनडीए का कहना है कि 2025 में जरूर नीतीश कुमार की ही सरकार बनेगी, जबकि कांग्रेस ने निशांत के बयान को नीतीश कुमार की रणनीति बताया। चुनाव भी हो सकेगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र से निशांत जी ने जो बातें कही है वो 16 आने सही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पिता और निशांत जी के दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, आजादी की लड़ाई में जेल भी गए। इससे इतर वे एक अच्छे वैद्य भी थे, वैद्य के रूप में उनकी काफी प्रतिष्ठा थी। निशांत जी ने यह भी बिल्कुल सही कहा कि अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उनके पिताजी ने काफी काम किया और अभी कर भी रहे। यह बात सर्वविदित है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। नीतीश जी को प्रेरणा वहीं से मिली और अपनी कार्यशैली, कार्यक्षमता के दम पर नीतीश जी ने पूरे देश में अपनी छवि बनाई, बिहार के लोगों की सेवा की और नारा दिया कि सारा बिहार हमारा परिवार। आदरणीय नीतीश कुमार जी के सुपुत्र ने इन्हीं बातों का जिक्र किया है और
एक भावनात्मक अपील लोगों से की है। ये तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के द्वारा यह रणनीति तय किया गया है कि उनके पुत्र से समय पे बुलवाया जाए कि उनके दादा के नाम पे उनको वोट करें। हमें ये लगता है कि बेटा को प्रोजेक्ट करने का एक नया तरीका जेडीयू ने अपनाया है कि बेटा पिता को प्रोजेक्ट करे या पिता पुत्र को प्रोजेक्ट करे, यानी कि नीतीश कुमार अपने बेटा के नाव को खेपना चाहते हैं और बेटा अपने पिता के नाव को खेपना चाहते हैं। एनडीए की एकता पर सवाल उठा रहे विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने निशाना साधा है। चिराग पासवान ने कहा कि 5 दलों का एनडीए विनिंग कॉम्बिनेशन है और इसी से तेजस्वी यादव घबरा गए हैं। 4 सीट पर हुए उपचुनाव को सेमीफाइनल के रूप में आप देख सकते हैं। उनको डर इस बात का है कि जिस तरीके से एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ बिहार में एनडीए आगे बढ़ रहा है, इस बात की घबराहट मेरे छोटे भाई के मन में है और ये स्वाभाविक भी है। अभी जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसको सेमीफाइनल कहा जा रहा था बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले, उन उपचुनाव में 100% स्ट्राइक रेट रहा है एनडीए अलायंस का। मजबूत गठबंधन है, एक विनिंग अलायंस है ये, और मैं मानता हूं कि इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में अप्रत्याशित जीत हम लोग के गठबंधन की होगी। 225 से ज़्यादा सीटें जीतकर बिहार में हम लोग सरकार बना। तेजस्वी यादव पर चिराग पासवान के बयान का एनडीए नेताओं ने भी समर्थन किया है, जबकि महागठबंधन चुनाव में अपनी जीत के दावे कर रहा है। जिन्हें बिल्कुल ठीक कहा। तेजस्वी यादव आजकल बहुत ही आतुर और व्याकुल है। इतनी व्याकुलता में उनका बहुत जल्द एक्सीडेंट होने वाला है। मुख्यमंत्री बिहार का बनने का उनका यह सपना ही रह जाएगा। आतुरता आकुलता इतनी है कि अपने पिता को वह पदच्युत करने को तैयार है। जो सफलतापूर्वक काम किया गया है वह अद्वितीय है। वही तेजस्वी यादव के मन में इस बात का डर समा गया है कि हम लाख जतन कर लें, लाख कॉम्बिनेशन बैठा लें, कोई काम नहीं आने वाला है। इसलिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। देखिए, एनडीए गठबंधन ये इस 2025 के चुनाव में फिनिश हो जाएगा। ये तो पता चल जाएगा जब चुनाव होगा। तो एनडीए के नेता अगर श्री चिराग पासवान जी कह रहे हैं तो वो पहले अपने गठबंधन की चिंता करें। किसान, बिहार के मजदूर, बिहार के आम जनता सभी ये जानते हैं कि डबल इंजन की सरकार जुमलेबाज सरकार है। और यही नहीं, हर युवा पीढ़ी और हर बिहार के जनमानस लोग ये जानते हैं कि इस बार बिहार में युवा सरकार बनानी है। 2025 में महागठबंधन की सरकार बनना बिहार में तय है। प्रशांत किशोर के सीएम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठाने के बाद एनडीए के नेता प्रशांत किशोर पर हमलावर हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि प्रशांत किशोर को मर्यादा में रहना चाहिए। उनके खुद की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो आए तो मैं खुद उन्हें कोइलवर अस्पताल लेकर जाऊंगा। कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि इस भाषा का प्रयोग कर रहा है तो निश्चित रूप से वह मानसिक रूप से कमजोर हुआ है। और मानसिक रूप से जो कमजोर होता है उसको मानसिक आरोग्यशाला में इलाज की जरूरत पड़ती है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं अपने पास, वो आए, मैं उनको कोइलवर अस्पताल भेजूंगा। वहां हमारा बहुत अच्छा मानसिक आरोग्यशाला है। ये कुछ दिन जो उन्होंने उपवास का नाटक किया, मुझे लगता है कि इन कुछ दिनों में प्रशांत किशोर की शारीरिक और मानसिक स्थिति कमजोर हुई है। के कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विरोधियों पर जमकर प्रहार किया है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में 5 पांडव तैयार हैं। 5 दल पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास करने के लिए कूच कर चुका है। वहीं दिलीप जायसवाल ने 2005 से पहले के शासन की याद दिलाई। दिलीप जायसवाल ने सीएम नीतीश पर प्रशांत किशोर के बयान पर भी निशाना साधा। 5 दल के सभी कार्यकर्ता पांडव के तरह बिहार के विकास करने के लिए, बिहार को न्याय के साथ आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
आगे कूच कर चुका है। जिन लोगों ने 2005 के पहले और बीच के कालखंड में भी जो है बिहार को लूटने का काम, बिहार में जो है अपहरण और अपराध का जो माहौल बनाने का काम किया था, उसका जवाब जमकर देंगे। जी, एक आखिरी सवाल। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनका बुलेटिन जारी करना चाहिए। और प्रशांत किशोर का मानसिक स्थिति पहले ठीक है कि नहीं, इसका सर्टिफिकेट दे ले, उसके बाद दूसरे के बारे में बोलेंगे। गंगा स्नान किया है सर? गंगा स्नान अच्छा किया, बहुत पुराना है उनका, सब धुल गया उसमें। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने जेडीयू पर निशाना साधा है। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि जेडीयू अब कोई पार्टी नहीं रह गई है। आरजेडी ने जेडीयू को एक गैंग भी बताया। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि आरजेडी 3-4 लोगों की गैंग बनकर अब रह चुका है। सीएम नीतीश कुमार भी अब अचेत अवस्था में है। अब कोई पार्टी नहीं रह गई है, एक गैंग है, 3-4 लोगों की गैंग बच गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत हैं। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि राहुल गांधी संविधान की बात करके घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। कांग्रेस पहले अंबेडकर के साथ किए गए पाप पर माफी मांगे, तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने भी कहा कि संविधान को लेकर कांग्रेस की आस्था कृत्रिम है। 2012 में एनसीईआरटी की किताब में कार्टून के जरिए नेहरू जी बाबा साहब की तस्वीर पर चाबुक चलाते दिख रहे हैं। बहुत सारी बातें आई, हम सबको स्मरण रखना हो। जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को जीते जी तो अपमानित किया ही, मरणोपरांत 1956 में जब उनका देहांत होता है, 4 दशक का समय लग गया आपको। स्वयं को जब भारत रत्न देना था तब तो आपको समय नहीं लगा। और ये कार्टून 2012 का है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी की संवेदनशीलता बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति। ये एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पे बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर नेहरू जी चाबुक चला रहे हैं।